दिन जब वो पहली बार मेरे कमरे में आया तो बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की से आती हल्की सी ठंडी हवा ने मेरे रेशमी पर्दों को हिला दिया था और मैं अपनी चाय की प्याली के साथ खामोशी से उसे देख रही थी। वो गीले बालों के साथ मेरे सामने बैठा, हल्की सी मुस्कान, आंखों में कुछ ऐसा जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकी। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद सर्दी से या शायद मुझसे। मैंने उसे सफेद तौलिया दिया। भीग गए हो, मैंने कहा। उसने तौलिया लिया, पर उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गईं। एक क्षण का स्पर्श, और मेरा पूरा शरीर जैसे कुछ कहने लगा। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। बिजली कभी कभी चमकती और मैं उसकी आंखों को देखती। उसकी नजरें जैसे मेरी आत्मा की परतों को पढ़ रही थीं। तुम्हारे कमरे की खुशबू, वो बोला, अलग है। मैंने हल्की मुस्कान दी। ये वही खुशबू है जो किसी को करीब आने देती है और किसी को दूर ही रखती है। वो मेरी बात समझ गया। वो करीब आया, लेकिन उसने मुझे छुआ नहीं, बस मेरी आंखों में झांकता रहा। वो रात लंबी थी। हम दोनों एक ही बिस्तर पर थे, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा बाहरी दुनिया सोचती है। सिर्फ एक चादर, सफेद रंग की, जिसके नीचे हम दोनों के बीच बस सांसों की गर्मी थी। उसने मेरा हाथ थामा, लेकिन कसकर नहीं, बस इतना कि मैं उसकी धड़कन महसूस कर सकूं। तुम्हें डर नहीं लगता, मैंने पूछा। तुमसे? वो बोला, तुमसे तो बस खुद को खो देने का डर है। मैं उसकी बाहों में समा गई। न स्पर्श की लालसा थी, न शब्दों का खेल, बस उसकी धड़कनों की थरथराहट जो मेरे दिल तक उतर रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो मेरे पास ही था, नींद में मुस्कुराता हुआ। चादर अब भी हमारे ऊपर थी, लेकिन अब वो सिर्फ कपड़ा नहीं रही थी। वो अब गवाह थी, दो आत्माओं के उस अनुभव की जहां न कोई स्पर्श था, न कोई शरीर, फिर भी दोनों पूरी तरह एक हो चुके थे। यह कहानी पहली नज़र में एक रात की कामुक कहानी लग सकती है, लेकिन असल में ये कहानी है एक ऐसी रात की जहां दो लोग शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से नग्न हो गए। वो सफेद चादर सिर्फ शरीर नहीं ढक रही थी, वो मन की परतों को भी समेटे थी।